चलिए, कल हमने संख्या लिखने के 4 तरीका बताए और पढ़ने के 2 तरीका बताए। इसमें से कौन सा आदमी है वो चारों तरीका बता सकते हैं? आप बताइए, लिखने के चारों तरीका बताइए। बाइनरी ठीक 1, वैज्ञानिक पद्धति 2, रोमन 3, नहीं सर 10 आधारी ठीक है। पहला 2 आधारी, 10 आधारी, रोमन, उसके बाद वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति क्या होता है हमने बताया भी नहीं। कल हमने 3 का ही चर्चा किया है, एक बाइनरी का किया है, 10 आधारी का किया है और रोमन का किया है ना। संख्या पढ़ने का जो हम लोग गणना करने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उसे 10 आधारी संख्या पद्धति कहते हैं। उसे पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, एक नेशनल एक इंटरनेशनल। दोनों के बारे में भी बहुत कुछ नहीं बताया, ये बताया है कि नेशनल कैसे पढ़ा जाता है, इंटरनेशनल कैसे पढ़ा जाता है। एक बार फिर चर्चा करते हैं चारों तरीका का। सबसे पहले होता है बाइनरी। बाइनरी को कहते हैं 2 आधारी संख्या पद्धति, अर्थात 2 अंकों पे ही आधारित होता है। बाइनरी होता है वो 2 अंकों पे ही होता है। बाइनरी का प्रयोग कहाँ का किया जाता है? तो कंप्यूटर विज्ञान में कंप्यूटर गणना करने के लिए बाइनरी का प्रयोग करता है। यानी पहले बहुत बड़ा कंप्यूटर होता था और उसका मेमोरी बहुत छोटा होता था, उसके पास क्षमता कम था, यानी वो कम अंक को पहचानने का और अपने में कंटेंट करने का उसका क्षमता था, तो वो गणना करने में असक्षम हो जाता था। तो गणितज्ञ या उस समय का कंप्यूटर विज्ञान के जो होंगे वैज्ञानिक होंगे, उन्होंने सोचा कि अगर ये गणना ही नहीं करेगा तो फिर कंप्यूटर किस काम का, तो इसको गणना करने के लिए कम चीज़ दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि पूरे संख्या सिस्टम पद्धति को 2 ही में सीमित कर दिया, यानी 2 ही अंक के साथ लिखना चालू कर दिए, 0 और 1 के सहयोग से। तो हम लोग को बाइनरी इसलिए पढ़ना पड़ता है, जानकारी तो होना जरूरी है, पढ़ना इसलिए पड़ता है कि कभी आपको बाइनरी संख्या दे देगा, उसको 10 आधारी में कहेगा लिखने के लिए, 10 आधारी दे देगा बाइनरी में कहा लिखने के लिए, पूछ सकता है। कभी कभी बाइनरी से संबंधित जोड़ो घटाव पूछ सकता है। वो कैसे पूछ सकता है? तो देगा ये 1 1 1 0 1 अब प्लस 1 0 1 0 1, इसको जोड़ के वाट कह देगा। अभी बाइनरी में लिखा हुआ इसको जोड़ना है, तो बाइनरी में जोड़ घटाव नहीं होता है। बाइनरी में जोड़ घटाव होता है वो 10 आधारी में कन्वर्ट करके होता है। हम लोग कंप्यूटर हो डायरेक्ट कर ले, अलग सिस्टम उसमें सॉफ्टवेयर हो, पर हम लोगों को पहले इसको बाइनरी को 10 आधारी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जोड़ के फिर उसको बाइनरी बनाना पड़ेगा। कैसे? तो देखिए, हमने इसमें 5 अंक दिए हैं तो कितना अंक देंगे? 4 गो, और नीचे से ऊपर लिखते हैं 1 1 1 0 1, यही ना। यहाँ 2 2 2 2, 2 का 2 1 3 3 दूना 6 1 7 7 दूना 14 14 दूना 28 1 29, यानी ये 29 लिखा हुआ है। आइए कुछ कीजिए, इस पर आ जाइए, पीछे होकर चलिए जाइए। दूसरा लिखा है, दूसरा में 6 गो अंक दिया, उसमें भी 5 को दिया है, 1 2 3 4। आइए चलिए पीछे, यहाँ भी 1 0 1 0 1 लिखते हैं, 2 2 2 2, 2 का 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 2 दूना 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 दूना 10, 10 दूना 20 21, यानी 21 इसमें जोड़ेंगे, हो जाएगा कितना? 50 हो जाएगा। फिर 50 का हम बाइनरी हमको बनाना है। 50 का बाइनरी कैसे बनाएंगे? 2 से बनाएंगे, तो 25 दूना 50 कुछ नहीं शेषफल, 2 से 12 दूना 24 1, फिर 2 से 6 दूना 12 कुछ नहीं, फिर 2 से 2 तिया 6 0, फिर 2 से 1 और 1 ना। नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, इसका आंसर में क्या लिखेंगे? 1 1 0 0 1 0, यानी इस जोड़ का इसका योग कितना हुआ? 1 1 0 0 1 0, यानी बाइनरी का जोड़ भी पूछ सकता है, बाइनरी का घटाव भी पूछ सकता है। एग्जामिनेशन में इतना ही दे सकता है। कभी बाइनरी लिख के कहेगा ये है कितना, अब वो कह देगा ये लिख देगा और बोलेगा 1 1 1 0 0 0 1, ये लिख दिया। ऑप्शन में लिख देगा कि है कितना? 17 27 29 35 36 48। अब इसको बाइनरी को 10 आधारी में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करके आंसर दीजिएगा। अगर इसको कन्वर्ट करना है तो बहुत आसान तरीका है। कुल मिला के इसमें 7 लेटर है तो 6 को देंगे चिन्ह, 1 2 3 4 5 6। नीचे से ऊपर लिखते हैं, याद रखिएगा 1 1 1 0 0 0 1 ना। 2 से दे देंगे, सब इसमें 2 डाल देंगे। 2 का 2 1 3 3 दूना 6 1 7 7 दूना 14 14 दूना 28 28 दूना 56 56 दूना 112 1 113 113, यानी यह 113 लिखा हुआ है ना। ये बिना किए हुए डायरेक्ट भी हमने कल बताया कि डायरेक्ट भी आप पढ़ सकते हैं। अगर 1 1 0 1 दिया हुआ है, अगर इसको पढ़ना है कि ये बाइनरी में है कितना, डायरेक्ट इसको पढ़ना है तो यहाँ से लेंगे, यहाँ से यहाँ वाले अंक करेंगे। 2 का 2 1 3
3 दूना 6, 6 दूना 12, 1 13, यानी ये जो संख्या लिखा हुआ है 13, यानी सेकंड में फोकस करना है। अगर सेकंड 0 रहता तो दुक्का 2 ही होता, फिर अगला लेते तो 2 दूना 4 होता, यानी सेकंड 1 है तो दुक्का 2 1 3, 3 दूना 6, अगर यहाँ 1 रहता तो उसको 7 कर लेते, पर 6, 6 दूना 12 में 1 जोड़ लेंगे 13, यानी 13 का बाइनरी लिखा हुआ है। तो अब डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं, ऐसा अगर फरमा नहीं बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं ना। इसमें भी लेते, इसको पढ़ते तो दुक्का 2 1 3, 3 दूना 6 1 7, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 दूना 112, 113, यानी ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। अगर ऐसा कन्फ्यूज हो, दिक्कत हो तो फिर ये फरमा बना लीजिए। क्या तो हमने संख्या लिखने के मुख्तलिफ 4 तरीका बताया, जिसमें एक हमने बाइनरी बताया। बाइनरी कंप्यूटर में यूज किया जाता है। बाइनरी मतलब 2 ही लेटर का, 2 आधारी क्यों कहते हैं, चाहे कि 2 ही लेटर का प्रयोग करके ये लिखा जाता है, राइट। 2 आधारी के बाद आता है 10 आधारी। 10 आधारी क्या होता है कि 10 आधारी पद्धति, जितना भी गणना करने का काम हम लोग करते हैं, जो भी संख्या लिखते हैं, चाहे वो अंग्रेजी में लिखे या हिंदी में लिखे या उर्दू में लिखे, उससे मतलब नहीं है। पद्धति जो है लिखने का, हम 10 आधारी पद्धति का ही प्रयोग करते हैं। हम लोग अभी कोई मान लेते हैं कि 2023 लिख रहा है, ये 2023 लिखने का जो पद्धति है वो 10 आधारी पद्धति है। 10 आधारी का अर्थ होता है क्या कि 10 अंकों का प्रयोग करना। 10 आधार यानी उसका आधार 10 है, यानी 10 अंक से ही पूरा संख्या लिखा जाता है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 अंकों के प्रयोग से, 10 अंक के प्रयोग से ही लिखे जाने वाले संख्या को हम 10 आधारी संख्या पद्धति कहते हैं। दुनिया में सबसे पॉपुलर, सबसे विख्यात, सबसे फेमस और सबसे शुद्ध सरल यही होता है। सबसे शुद्ध भी होता है, सरल भी होता है और सबसे फेमस भी। दुनिया के कोई भी भाषा हो, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी लिपि हो, संख्या लिखने का तरीका कुछ अलग हो सकता है, पर पद्धति होता है ना संख्या लिखने का, वो 10 आधारी संख्या पद्धति होता है। इसमें जैसे 175 लिखे तो ये एक स्थान 10 के मल्टीपल में बढ़ता है। 10 अंक है तो एक स्थान 10, यानी ये इकाई है तो दहाई हो जाता है और ये सैकड़ा हो जाता है, यानी 10 आधारी संख्या पद्धति। कोई है क्या? नहीं है। हाँ, 10 आधारी संख्या पद्धति का हम प्रयोग करते हैं। अब 10 आधारी संख्या पद्धति में ज़्यादा समस्या है नहीं, क्योंकि हम लोग यही गणना करने के लिए यूज ही करते हैं 10 आधारी का ना। आइए 10 आधारी पढ़ते हैं तो उसमें एक 0 आता है, 0 का हम चर्चा कर चुके हैं, दशमलव का चर्चा हम पहले कर चुके हैं। 10 आधारी के बाद आता है रोमन संख्या। रोमन का जो ना मतलब इसका फैक्टर 10 आधारी है ना सर। हाँ, क्या बोले इसमें करके लिखा है। किसमें? 35 को बाइनरी में करके बता दे। 35 में तो इसमें क्या दिक्कत है 35 को? अच्छा 35 है तो आप ऐसा चिन्ह दीजिए, और 2 से 17 दूना 34, 1 बच गया। फिर 2 से देंगे 8 दूना 16, 1 बच गया। फिर 2 से दिए 4 दूना 8, कुछ नहीं बचा। फिर 2 से दिए 2 दूना 4, कुछ नहीं बचा। और फिर 2 से दिए 1 और 1। यहाँ 1 होगा कि 0 होगा? 0 होगा ना, कुछ नहीं बचा 0। नीचे से ऊपर लिख देंगे 1 2 3। अधिक इसको पढ़ेंगे कैसे? यहाँ से पढ़ते हैं दुक्का 2, सिर्फ 2 होगा, 3 नहीं होगा। फिर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। दुक्का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 17, 17 दूना 34, 35 ना। तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं। एक छोड़ के ध्यान रखिएगा, 0 है तो सिर्फ गुना करेंगे, और 1 है तो गुना करके हम 1 जोड़ भी दे देंगे ना। ऐसे भी पढ़ सकते हैं। हो गया क्लियर? चलिए अब हम 2 आधारी हमने पढ़ लिया, 10 आधारी हमने पढ़ लिया। उसके बाद आता है रोमन संख्या। रोमन संख्या कहते किसे है ना? रोमन संख्या, रोमन यानी अंग्रेजी जो लिखने का जो लिपि है, अंग्रेजी लिखने का, वो रोमन होता है। और रोमन लिपि के प्रयोग करके लिखे जाने वाले संख्या को हम रोमन संख्या कहते हैं। रोमन संख्या के कुछ नियम है। रोमन संख्या के 3-4 नियम है, उससे आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले है कि रोमन संख्या में कुल 7 लेटर का ही प्रयोग किया जाता है, जो कि I, V, X, L, C, D, M है ना। नियम नंबर 2 कहता है क्या कि कोई भी लेटर 3 बार से ज़्यादा, एक संख्या में कोई भी लेटर 3 बार से ज़्यादा पुनरावृत्ति नहीं होगा। लगातार 3 बार से, हाँ 3 बार से ज़्यादा यूज किया जा सकता है, पर लगातार 3 बार से ज़्यादा पुनरावृत्ति हम उसका नहीं करते। क्लियर? नियम नंबर 3 कहता है कि V, L और D दोबारा नहीं लिखाता है। एक संख्या में वो रिपीट नहीं होता है। ये तीनों बात आपको याद है तो आपका पूरा रोमन बन जाना है। रोमन में बस इतना है, 7 लेटर का। आपके एक मित्र आपके साथ एक आते थे, आप लोग के साथ भी एक जी 2 हैं।
अच्छा, कभी कभी मन होता है, नींदों नहीं खुलता है ना, भोरे भोरे उठने का मन किसको करता है? 5 बजे अलार्म बजता होगा तो मन होता है थोड़ा और सो जाए ना, अलार्म 2 बार बजता है क्या? उठ जाने के बाद लगता है बहुत अच्छा काम किए जीवन में, भोरे भोरे एकदम हवा खाते हुए चले जाएगी। उठने में ही सिर्फ दिक्कत होता है, सबको होता है। बात है कि इसमें दोषी थोड़ा ना मोबाइलो है। मोबाइल दोषी कैसे है कि अब मोबाइल है, अब नेट 1.5 GB है तो कुछ तो करना है, ऊपर से IPL, कुछ हो सकता है, 16 रन कुछ हो सकता है IPL में। नहीं, कोई टीम जीत रहा है, 1 ओवर में कोई टीम हार सकता है, 1 ओवर में कोई टीम जीत सकता है। कितना भी अच्छा टीम है, किसका दिन अच्छा रहे क्या? देखिए कल इतना रन बना है बेंगलोर, पूरन का कमाल, मर दिए 15 बॉल में से 8 शतक, और वो भी जीत रहा था, फिर हारते हारते जीत गया। नहीं, उस दिन कलकत्ता वाला मैच में वही हालत, रिंकू सिंह इतना पॉपुलर बेचारा हुआ है कि मैच में, देखिए। पर IPL में कुछ हो सकता है जी, इसका कोई नहीं है। ये हमारा समस्या है, बेंगलुरु टीम को फेवरेट कब से बनाया हुआ है पता नहीं क्यों, अब बना हुआ है। अच्छा, दूसरा टीम से भी अच्छा लगता है। अब विराट कोहली जान के हम खोलेंगे नहीं, क्योंकि विराट कोहली खेलता रहा, जहाँ हम खोल के देखना चालू करेंगे आउट हो जाता है। कल भी वही हो गया। चाहते हैं कि विराट कोहली खेले, उसको देखे खेलते हुए, मगर जहाँ खेलते हैं कि आउट हो जाएगा। कल लेट से खेले, खोले थोड़ी देर में फिर आउट हो गया। आइए, वो अमित मिश्रा ऐसा रिटायरमेंट सब है, रिटायर है वो सब। तो रोमन में IVXLCDM ना, ये पता होना चाहिए कितना कितना मान है। 1 होता है, 5 होता है, 10 होता है, 50 होता है, इतना हो गया। सिर्फ इसके लिखने का तरीका हमने बताया कि क्या होना चाहिए। जहाँ तक रिपीटेशन में लिख रहे हैं और रिपीटेशन नहीं होने का सक्षम है तो अगला आना चाहिए। यानी 5 लिख रहा है, 4 लिखना है तो हमको क्या आना चाहिए? 5 से पहले। 9 लिखना है तो हमें 10 आना चाहिए, 10 से पहले 1 9। 40 लिखना है तो हमें 50 आना चाहिए, 50 से पहले 10। 100 लिखना है, 90 लिखना है तो 100 आना चाहिए, 100 से पहले 10 ना। तो ये जो पहले लगने का काम होता है, पहले लगने का, 10 के पहले लग सकता है 1, 100 के पहले लग सकता है 10, सिर्फ 10, और 1000 के पहले लग सकता है 100। इतने ना सिस्टम है जी, यानी और किसी के पहले नहीं लगता है। अब देख लीजिए, 5 के पहले 1 लगेगा तो 4, 10 के पहले 1 लगता है तो 9, 50 के पहले सिर्फ 10 लग सकता है, 50 के पहले 10, बाद में तो लग सकता है, पहले सिर्फ 10 लगेगा तो 40, 100 के पहले 10 लगेगा तो हो जाएगा 90, 500 के पहले 100 लग सकता है तो क्या हो जाता है 400, और 1000 के पहले 100 लग सकता है तो 900। यानी हमको दिक्कत कहाँ होता है? 4 लिखने में, 9 लिखने में, 40 लिखने में, 90 लिखने में, 400 लिखने में, 900 लिखने में ना। तो यानी कि हमें 4 लिखना, 9 लिखना, 40 लिखना, 90 लिखना, उसके बाद 400 लिखना और 900 लिखना ना। ये लिखने के लिए ना हमको सोचना पड़ता है, जब यहाँ पे आते हैं तो हमको प्रॉब्लम होने लगता है। तो 4 लिखने के लिए हमको आना चाहिए 5, 5 से पहले लगा दिए। 9 लिखने के लिए आना चाहिए 10, 10 से पहले 1 लगा दिए। 40 लिखने के आना चाहिए 50, 50 से पहले। 90 लिखने के लिए हमको चाहिए 100, 100 से पहले। 400 लिखने के लिए चाहिए 500, 500 से पहले 100, और 900 लिखने के लिए 1000 चाहिए, 1000 से पहले। इतना ही चीज़ है जो परेशानी करता है, बाकी सब तो आसान है, इजली है। अगर 1-2 हम रिपीटेशन करते हैं, अगर हम 666 लिखना है तो सबसे पहले हमको 600 लिखना होगा, और 600 जानते हैं कि 500 प्लस 100 ना, तो 500 प्लस 100 यानी डी हम सीधे देंगे। 66 लिखने के लिए 60 आना चाहिए, 60, 50 पे 10 देंगे तो 60, और 66 लिखे 6 तो भी आई। अगर 999 हमको लिखना है, 999 लिखना है, आना चाहिए पहले 900 तब 99 होता है ना। तो 900 के लिए लिखना होगा 1000 से पहले 100, 1000 से पहले 100, तो कितना लिखे 900। अब हमको 99 लिखने के लिए 90 आना चाहिए, 90 तो 100 से पहले 10, 90, और 9 तो जानते हैं IX, 10 से पहले 1, यानी ये 999। इतना ही लिखने में आपको परेशानी होता है। 3 वो जो नियम है वो नियम याद होना चाहिए, सभी रोमन संख्या आप लिख सकते हैं। एक हम ट्रायल लेते हैं कि पूछते हैं कि आप लोग से कितना लिखा हुआ है। ऐसे इसको फिर से रिपीट करेंगे जब नोट्स को दोहराएंगे तो।
कितना लिखा हुआ है ये? सभी आदमी को दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा हिल डोल कर लीजिए, पढ़ के बताइए कितना लिखा हुआ है। 1000, 500, 1500, 100, 1600, 50, 1650 और 11, 1661 ही लिखा हुआ है। देखिए 1000, 500, 1500, 100, 1600, 50, 1650 पर 61, 11, 61 ना, इस 1661 लिखा हुआ है, राइट। फिर 474, 500 से पहले 100, 450 है, 450, 20 और 4, 24, यानी 50 पर 24, 74, 474 लिखा हुआ है ये ना। अच्छा दोबारा चलेंगे, अभी इसको सिखाना है नहीं, अभी तो हम आपको बता रहे हैं, प्रैक्टिस तो बाद में करवाएंगे इसको पूरा कंप्लीट, दोबारा जब नोट्स को हम शुरू से चलेंगे तब। उसके बाद तीसरा जो है, तीसरा था रोमन संख्या, चौथा होता है वैज्ञानिक पद्धति। विज्ञान क्या होता है कि विज्ञान, हम लोग जानते हैं कि विज्ञान भाषा है, सॉरी विज्ञान एक सब्जेक्ट है, यही जानते हैं। गणित एक सब्जेक्ट है, हिंदी एक भाषा है। सब्जेक्ट कहते अलग बात है, एग्जामिनेशन के सेंस में उसको सब्जेक्ट कहते, पर हिंदी एक भाषा है, अंग्रेजी एक भाषा है, और हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, मैथ एक सब्जेक्ट है, विज्ञान साइंस है वो भी एक सब्जेक्ट है। पर साइंस सब्जेक्ट के साथ साथ एक भाषा भी है, साइंस सब्जेक्ट के साथ साथ भाषा भी है, यानी जिसका अपना सब कुछ हो। हिंदी एक भाषा है, हिंदी लिखना पढ़ना बोलना उसके सहयोग से हम अपना दैनिक काम करते हैं, अपने भावना को अपने विचार को व्यक्त करते हैं। वैसे ही साइंस क्या होता है कि साइंस जितने भी दुनिया में है उसका अपना नाम रखे हुए हैं। हम लोग कुछ भी कहते हैं, हम आदमी को आदमी कह दे, और हिंदी में हम आदमी कहते, अंग्रेजी में हम मैन कह दे, पर साइंस कहेगा होमोसेपियंस है ये ना। बिल्ली को हम लोग बिल्ली कहते, अंग्रेजी में कैट कहते, और साइंस वाला कहेगा डोमेस्टिक कैमेडिफेरा डोमेस्टिक करके कुछ कहता है, कैट को कैट कहते। गेहूं के हम कुछ कहेंगे, साइंस कुछ कहेगा। वैसे भी संख्या लिखने का भी ना उसका एक अपना तरीका होता है, अपना स्टाइल होता है, यानी वो किसी चीज़ का नाम भी देगा, किसी चीज़ का संकेत भी देगा और सूत्र भी देगा, यानी एक चीज़ को वो 3 तरीका से लिखता है। दो नाम पद्धति सुने होगा, लीनियस दिया था विज्ञान में, दो नाम पद्धति, यानी एक ही चीज़ का 2 नाम, और नाम के साथ साथ संकेतों देता है। एक तो नाम दे दिया, वैज्ञानिक नाम दे दिया, उसके बाद इसका एक फार्मूला दे दिया ना। नमक को हम लोग नमक कहते हैं, वो कहेगा सोडियम क्लोराइड कहेगा, वो नमक नहीं जानता है, सोडियम क्लोराइड जानता है, उसका NaCl, उसका फिर उसका संकेत दे देगा। तो विज्ञान एक भाषा के साथ साथ, विज्ञान एक सब्जेक्ट विषय के साथ साथ एक भाषा भी है, क्योंकि विज्ञान का सब कुछ अपना तरीका होता है। तो संख्या लिखने का भी नहीं, लिखेगा 10 आधारी संख्या पद्धति का प्रयोग करके, यानी 10 को अंक के प्रयोग से ही संख्या लिखेगा, पर उसका अपना एक स्टाइल है। विज्ञान भारी कैसे होगा, क्या जी सुपर कैसे होगा, तो उसका अपना एक स्टाइल है लिखने का, जिसको कहते हैं 10 के घात के रूप में लिखना, यानी विज्ञान जितने भी संख्या है उसे 10 के घात के रूप में लिखेगा। संख्या कैसा भी रहा है उसको 10 के घात में कैसे कर देगा वो देखिए। हम लोग अगर 135 लिखे हुए हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं 135, जो लिखने का और लिखने का तरीका है वो 10 आधारी संख्या पद्धति है। पर विज्ञान कहेगा हम इसको नहीं जानते हैं, हम नहीं पहचानते क्या है सो, जिसका है वो जाने, हम तो चाहिए हमको सिर्फ 10 के घात में चाहिए। वो कैसे, तो हमने एक दिन बताया होगा किसी भी संख्या के दाएं तरफ क्या होता है, डेसिमल। विज्ञान का कहने का अर्थ है कि एक स्थान दाएं दशमलव, बाकी दशमलव के मान को 10 के घात के रूप में प्लस या माइनस में आप लिखें। हम क्या करेंगे, ये दशमलव विज्ञान कहेगा दशमलव कहीं भी है या नहीं है उससे नहीं मतलब है, हमको एक स्थान दाएं दशमलव चाहिए, बाकी दशमलव के मान को 10 के घात के रूप में, अगर डेसिमल बाएं ले गए हैं तो प्लस में चढ़ेगा। तो यानी विज्ञान के भाषा में 135 ये हुआ, विज्ञान के भाषा में 135 ये हुआ। अगर दिया हुआ है 0.003256 दिया हुआ है तो विज्ञान इसको नहीं जानता है, विज्ञान कहेगा 10 के घात में लिखिए तभी हम आपको पहचानेंगे, तो लिखेगा 3.256, 1 2 3 दशमलव 3 स्थान दाएं ले गए हैं तो 10 के पावर -3 होगा। अगर दशमलव बाएं ले जाते हैं तो घात प्लस में होगा, और दाएं ले जाते हैं तो माइनस में। जैसे अगर आपको लिखते 7 6 3 2 5 4 लिखते, और इसको वैज्ञानिक पद्धति में लिखना है तो इसका डेसिमल कहाँ है, तो यहाँ पे है ना, डेसिमल नहीं दिया है तो दाएं में 1 2 3 4 5, यानी 7.6325 और 10 टू पावर 5 लाए तो 5 चढ़ा देंगे पावर ना।
विज्ञान कहता है कि वैज्ञानिक पद्धति में किसी संख्या को लिखने के लिए एक अंक दाएं दशमलव, बाकी दशमलव के मान को 10 के घात के रूप में प्लस तथा माइनस में। अगर डेसिमल हम बाएं ले जा रहे हैं तो घात प्लस में चढ़ाएंगे, अगर हम दाएं ले जा रहे हैं तो माइनस में। के लिए इतना रहेगा ध्यान में। यानी संख्या लिखने के कुल हमने 4 को तरीका बताया। कुल नहीं, कुल मत कहिए, मुख्य रूपेण कहिए। दुनिया में इतने भाषा है, इतना तरीका हो सकता है, पर हम लोग जो ज़रूरत है, हम लोग को जो काम है या हम लोग को एग्जामिनेशन से संबंधित है, ये भारत में जो चलता है, भारत में 4 ही तरीका चलता है। एक चलता है 2 आधारी बाइनरी, दूसरा 10 आधारी, तीसरा रोमन और चौथा होता है वैज्ञानिक पद्धति। यानी 4 मुख्य रूपेण से भारत में काम होता है। अब जो 10 आधारी संख्या पद्धति है, रोमन को तो हमने पढ़ने का बता दिया, हमने 2 आधारी को पढ़ने का बता दिया कि 2 आधारी को कैसे पढ़ेंगे, उसका वैज्ञानिक पद्धति आपने जान किया। अपना जो 10 आधारी होता है, जो गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो दुनिया में सबसे आसान, सबसे सरल होता है, उसे पढ़ने के 2 तरीका होते हैं। जो हम संख्या लिखते हैं, जैसे 135 इसको पढ़ रहे हैं, इसे पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। एक होते हैं नेशनल, एक होते हैं इंटरनेशनल। नेशनल में क्या होता है कि अपना इंडियन सिस्टम, इंडियन में, भारतीय सिस्टम में हम संख्या को पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ ना। इंटरनेशनल यही पढ़ते हैं तो होता है 1, 10, 100, 1000, 100,000, मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 100 बिलियन होता है ना। तो अपना भारतीय सिस्टम में क्या होता है कि 3 2 के खंड में हम लोग पढ़ते हैं। कोई संख्या लिखा हुआ है, उसको पढ़ने के 3 2 के खंड में पढ़ते हैं। अर्थात अगर ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ना है तो इंडियन सिस्टम में क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी इसको पढ़ेंगे 7,63,568 पढ़ेंगे ना। ये नेशनल सिस्टम हुआ। नेशनल सिस्टम में क्या होता है, 3 2 के खंड में पढ़ते हैं। पहले 3 पे टिक दिया, फिर 2 पर दे देंगे ना। अगर हमें अगर इसको पढ़ना है तो इकाई दहाई करके नहीं पढ़ेंगे, बचपन में पढ़ते थे इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 7 लाख, ऐसे करके ना। अब हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ना ही नहीं इकाई दहाई। करना क्या है कि हमको 3 पे 2 पे टिक मार देना है, पढ़ना है। सैकड़ है, हज़ार है, लाख है, करोड़ है, 76 करोड़ 35,98,235 है, 335 है। इकाई दहाई हमको नहीं पढ़ना पड़ा। यानी नेशनल जो सिस्टम है 3 2, सब काम दाएं से बाएं, 3 2 के खंड में पढ़ते हैं। तो इकाई दहाई हमको करना नहीं पड़ता है, सीधे टिक अप कीजिए और पढ़ दीजिए ना। तो इसको पहले सैकड़, हज़ार, लाख, करोड़। करोड़ में 2 है तो 76 करोड़ हो जाएगा, लाख में भी 2 है तो 35 लाख हो जाएगा, हज़ार में भी 2 तो 98,000 होगा, 325 हो जाएगा। इस सिस्टम को क्या कहते हैं, नेशनल सिस्टम। अभी आप लोग इकाई दहाई करके अगर दे देते तो इकाई दहाई करके पढ़ते नहीं जी, इकाई दहाई करके फिर पढ़ते। पर अब क्या कीजिएगा, 3 2 के खंड में दीजिएगा और उसे पढ़ लीजिएगा, राइट। इस सिस्टम को कहते हैं नेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि 3 के खंड में ही पढ़ा जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम में सब 3 के। नेशनल में अभी हम देखे हैं 3 2 के। क्यों? क्योंकि हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार के बाद 10,000 करते हैं। 1 जीरो, 1000 पे 1 जीरो पढ़ने पर 10,000 होता है। फिर 1 जीरो पढ़ने पर उसको 10,000 को 100,000 कहते, उसको हम लोग कह देते हैं लाख। अगर 1000 पर 1 जीरो दे देंगे तो हो जाएगा 10,000। फिर 1 जीरो दे देंगे तो 100,000 होना चाहिए, तो उसको हम पढ़ देते हैं लाख। 100,000 को ही ना लाख पढ़ते हैं। तो हम लोग को ये नेशनल सिस्टम है। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करता है कि इंटरनेशनल सिस्टम में 3 के खंड में पढ़ता है, 3 के खंड में पढ़ता है। इंटरनेशनल पढ़ना होता है अगर ऐसे पढ़ते हैं 1 10 100 1000 और उसके बाद 100,000। इसको पढ़ना होगा तो अब क्या पढ़िएगा, 763,568 पढ़ेंगे ना। अगर और ज़्यादा लिखा हुआ 7 6 3 5 2 3 2 4 ऐसा लिखा हुआ है, इसमें क्या करेंगे 3 3 3 3 3 के खंड में पढ़ेंगे। यानी ये सैकड़ है, ये 1000 है, 1000 के बाद होता है मिलियन होता है। तो ये पढ़ेंगे 763 मिलियन, फिर 523,000, 286, सीधे 286। यानी इंटरनेशनल में 3 के खंड में पढ़ते हैं। पहले होता है 100 के बाद 1000 के बाद होता है मिलियन, उसके बाद बिलियन, उसका ट्रिलियन, ऐसे करके चलते जाता है। 3 के खंड में चल जाता है। क्या अगर ये इतना ही रहता ना, इतना ही रहता तो हम जानते हैं ये 100 है, 1000 है, 1000 के बाद क्या आता है मिलियन। तो 63,523,000 और 286 पढ़ लेते।
तो आपने सीखा कि 10 आधारी संख्या पद्धति को पढ़ने के 2 तरीका होते हैं, एक नेशनल होते हैं, एक इंटरनेशनल। नेशनल में 3 2 2 2 के खंड में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल में सब 3 3 खंड के में ही पढ़ते जाते हैं। ठीक, नेशनल में होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ होता है, और इंटरनेशनल में होता है 1 10 100 1000 100 थाउजेंड मिलियन 100 मिलियन बिलियन 100 बिलियन करके होता है। राइट, क्लियर, ऐसे करके 2 तरीका से पढ़ते हैं। यानी अब हमने संख्या लिखने के भी मुख्य रूप में 4 तरीका और 10 आधारित संख्या पद्धति के पढ़ने के भी 2 तरीका हमने लिखा दिया। अब क्या होता है, अब जो आज का चैप्टर है, आज का टॉपिक, इतना सारा बात हम कल लिखा दिए थे, हाँ इसको हम समझा नहीं पाए थे, तो एक दिन लिखाना है, दूसरे दिन फिर इसको समझाना है। अब क्या होता है कि कॉपी निकालिए, कुछ बातें लिखना है। हाँ, इसको लिखिए। पंखा ई वाला बंद करना है। अच्छा, a के पावर n को घातांक कहते हैं, a आधार होता है, n घात होता है, और a के पावर 1 को कहते हैं a, 1 के पावर 0 बराबर होता है 1। इतना लिख लिए। लिख लिए, उसके बाद देना है आपको स्टार। देखिए, नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, स्टार देके लिखिए। नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम में घातांक से संबंधित 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम में घातांक से संबंधित 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम आपका चैप्टर का नाम है, जो अभी पढ़ रहे हैं वो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में घातांक से संबंधित 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम में घातांक से संबंधित 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम में घातांक से संबंधित 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, घातांक का इकाई अंक ज्ञात करें। पहला, घातांक का इकाई अंक ज्ञात करें। पहला, घातांक के इकाई अंक ज्ञात करें। पहला, घातांक का इकाई अंक ज्ञात करें। जैसे घातांक का इकाई अंक ज्ञात करें, जैसे 117 के घात में 125, 117 के घात में 125 का शेषफल ज्ञात करें। एक 117 के पावर 125 का शेषफल ज्ञात करें। 117 के घात पावर 125 का शेषफल ज्ञात करें। दूसरा, घातांक का इकाई, इसमें शेषफल लिखा दिए जी। पहला, घातांक का शेषफल ज्ञात करें। शेषफल ज्ञात करें ना, तो इसमें एक चीज और दे देते हैं, भागा 13। 117 के पावर 125 भागा 13 शेषफल ज्ञात करें। पहला हमने घातांक का शेषफल ज्ञात करने लिखा है, तो लिखेगा 117 के पावर 125 भागा 13 शेषफल ज्ञात करें। 117 के पावर 125 भागा 13 शेषफल ज्ञात करें। हाँ, पहले वाला में वो थोड़ा सा गड़बड़ आ गया, तो उसको सही कर दिया है। हाँ, दूसरा, घातांक का इकाई अंक ज्ञात करना। 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 जैसे 3227 के घात में 137 का इकाई अंक ज्ञात करें। जैसे 3227 के घात में 137 का इकाई अंक ज्ञात करें। अब देखिए,
नंबर सिस्टम जो हम अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका पढ़ाई अभी पढ़ रहे हैं, किताब छुआ नहीं, नोट्स लिखा रहे हैं, बेसिक है, ये नंबर सिस्टम है। यानी नंबर के बारे में जानना, संख्या के बारे में जानना होता है। इसमें घातांक से संबंधित, यानी घातांक किसके कहते हैं, ए के पावर n को हम कहते हैं घातांक, जिसमें ए आधार होता है और n घात होता है। घातांक से संबंधित प्रश्न दो प्रकार के पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम में, दो प्रकार का। एक वो घातांक का शेषफल ज्ञात करे, एक घातांक का इकाई अंक ज्ञात करे। ये दोनों हमने लिखा दिया। चलिए अब लिखिए, घातांक के शेषफल ज्ञात करने के, घातांक के, हाँ स्टार देखिए, घातांक के शेषफल ज्ञात करने के दो विधि होते हैं। घातांक के शेषफल ज्ञात करने के दो विधि होते हैं। घातांक के शेषफल ज्ञात करने के दो विधि होते हैं। घातांक के शेषफल ज्ञात करने के दो विधि होते हैं। पहला, घातांक के शेषफल ज्ञात करने के दो विधि होते हैं। पहला, यदि घातांक के घात एक, यदि घातांक के घात एक, यदि घातांक के घात एक विषम पद हो, यदि घातांक के घात एक विषम पद हो, यदि घातांक के घात एक विषम पद हो तो घात के रूप में एक का प्रयोग किया जाता है। यदि घातांक का घात एक विषम पद हो तो घातांक के रूप में एक का प्रयोग किया जाता है। यदि एक से काम न चले, यदि एक से काम न चले, यदि एक से काम न चले तो चार का प्रयोग करते हैं। सॉरी, यदि एक से काम न चले तो तीन का प्रयोग करते हैं। यदि घातांक का घात एक विषम पद हो तो घात के रूप में एक का प्रयोग करते हैं। यदि एक से काम न चले तो तीन का प्रयोग करते हैं। यदि एक से काम न चले तो तीन का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे 12 के पावर 125 भागा 8 का शेषफल ज्ञात करें। 12 के पावर 125, 12 के घात 125 भागा 8 है, शेषफल ज्ञात। नियमता कहता है क्या कि 12 के पावर अगर 125 है तो 12 को आप 125 बार गुना कीजिए, उसके बाद 8 से भाग दीजिए। तो आप बताइए 12 को हम 125 बार गुना करेंगे, कितना दिन लग जाएगा? वो भी गलती हो जाएगा। कैलकुलेटर पे करेंगे तो लग जाना 1-2 घंटा लग जाना है। कैलकुलेटर भी आपका जो मोबाइल का कैलकुलेटर है 26 लेटर का मल्टीपल गुना जोड़ घटाव कर सकता है, उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, पर होगा तो जरूर। इसका घात 25 चला या 50 रहा है, गुना तो अनंत तक होता है, गुना तो हो ही सकता है, 8 से भागा दे ही सकते हैं। शेषफल ज्ञात करना है तो ये घात क्या है? घात एक विषम पद है। घात एक विषम पद है तो 12 के पावर हम क्या चढ़ाएंगे? 1, और भागा क्या देंगे? 8 से। 12 को अगर हम 8 से भागा दे देते हैं 8, तो शेषफल क्या आता है? 4। ये हो गया। हमने कहा अगर 1 से काम न चले, इसका मतलब क्या हुआ? 1 से काम न चले। अगर यहाँ 8 के बदला दे देता 18, आपको दे देता 12 के पावर 125 भागा 18 शेषफल ज्ञात करें। तो नियम कहता है कि घात अगर विषम पद है तो घात के रूप में 1 का प्रयोग करें। तो हम 12 के पावर में 1 का प्रयोग कर ही दिए, क्या 18 से हम भाग दे सकने में सक्षम है? नहीं देने में। भाज्य से छोटा, भाजक से छोटा भाज्य हो जाता है। 1 से काम नहीं चला, इसको कहते हैं 1 से काम नहीं चलना। 1 से काम नहीं चला तो 12 के पावर क्या चढ़ाएंगे? 3। अब 12 के पावर 3 चढ़ाएंगे तो 144 होता है। 12 का क्यों कितना होता है? याद है किसी को? नहीं याद है, गुना कर लेते हैं। तो 4 दूना 8, 8 2 और 4 4 1 8 2 3 1328 ना। ओह गलती कर दी, 1728 होगा। 12 का क्यों होगा? 1728। तो 1728 को भागा देंगे हम 18 से, और जो आ जाएगा शेष ये आंसर। अर्थात पहले 1 से काम नहीं चलता है तो 3 से। हमने यहाँ पे 8 था तो 1 चढ़ाए, तो 12 को 8 से तो भाग दे सकते थे ना। अब क्या हो गया? भागफल क्या हो गया? 18। 18 हो गया तो 1 से काम नहीं चला। हमने घात 1 चढ़ाया तो हम 12 को 18 से भाग कैसे दे? वो तो छोटा हो जाता है। हमेशा भाज्य बड़ा भाजक छोटा, तब तो शेषफल आएगा। इसमें शेषफल आने का कोई समस्या ही नहीं होता है। यानी कि 1 चढ़ाने से मेरा काम नहीं चढ़ा है। 1 से काम नहीं चला तो 3 हमने चढ़ाया। 12 के पावर 3 1728 होता, भागा 18 से भाग दे देंगे, शेषफल निकल जाएगा ना। अब नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 में
यदि घातांक का घात एक समपद हो, 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 तो घात के रूप में हम 2 का प्रयोग करते हैं। यदि घातांक का घात एक समपद हो तो घात के रूप में हम 2 का प्रयोग करते हैं। यदि घातांक का घात एक समपद हो तो घात के रूप में हम 2 का प्रयोग करते हैं। यदि 2 से काम न चले तो 4 का, यदि 2 से काम न चले तो 4 का, यदि 2 से काम न चले तो 4 का। यदि घातांक का घात एक समपद हो तो घात के रूप में हम 2 का प्रयोग करते हैं। यदि 2 से काम न चले तो 4 का, यदि 2 से काम न चले तो 4 का। जैसे 8 के पावर 122 भागा 12 का शेषफल ज्ञात करें। 8 के पावर 122 भागा 12 देने पे शेषफल क्या है। यहाँ घात एक समपद है, घात समपद है तो सम है तो हम क्या चढ़ाते हैं 2। सम हमेशा याद होना है, सम मतलब माइंड में आना चाहिए 2 और विषम मतलब माइंड में आना चाहिए 1, 1 से न तो 3, सम मतलब आना चाहिए माइंड में 2, 2 से न तो 4 से। तो अगर हम ये भागा देने में सक्षम है, नहीं जी भागा देने में हम सक्षम हैं, 8 8 64 हो जाएगा और 64 को देंगे 12 से, 12 पंचे हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 4, यानी शेषफल कितना आया 4। कहता है कि अगर 2 से काम न चले तो 4 का। 2 से काम न चले का मतलब क्या हुआ, 2 से काम न चले इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ दिया हुआ है ठीक पावर और यहाँ दे देता 72, अब वो दे देता 8 के पावर 22 भागा 72 का शेषफल ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे, पहले सम है तो 2 चढ़ाएंगे। तो क्या हम 72 से भाग देने में सक्षम होंगे, नहीं, 8 8 64 हो जाता है, कम हो जाता है, तो 2 से काम ना चले तो 4 का। यानी आपने क्या सीखा, अब 8 के पावर 4 करेंगे और 72 से हम उसको भागा दे देंगे, शेषफल आएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा कि घातांक से संबंधित नंबर सिस्टम में 2 प्रकार के प्रश्न, एक शेषफल ज्ञात करना और एक इकाई अंक। अभी हमने पहला शेषफल ज्ञात करना हमने सिखाया है, जिसके 2 ही नियम होते हैं। घात अगर विषम पद है तो 1 का प्रयोग करें, 1 से काम नहीं चले तो 3 का। घात यदि सम पद है, सम सबको पता है सम विषम क्या होता है, ऐसे हम आज नंबर लाइन को हम रिपीट भी करेंगे आज। घात विषम पद है तो 1 का प्रयोग, 1 से काम न चले तो 3। घात सम है तो 2 का प्रयोग करें, 2 से काम न चले तो 4 ना। अब दूसरा होता है इकाई ज्ञात करने का। इकाई ज्ञात करने के 4 नियम, थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, वो हम आपको बताना नहीं है। हमको उससे पहले क्या करना है, पीछे की बात को कुछ रिपीट करना है। क्या है कि 2-3 दिन से हम रिपीटेशन नहीं कर रहे हैं और आपके माइंड से निकल जाएगा। यानी घातांक से संबंधित 2 प्रकार का प्रश्न है, उसमें से एक का ही हमने चर्चा किया है, शेषफल ज्ञात करने का। इकाई ज्ञात करने का हम नहीं किया है, वो हम कल करेंगे। अभी हम सीरीज लिखते हैं, उस सीरीज का आपको नाम बताना है कि आखिर वो सीरीज है क्या। जिससे पूछेंगे वही बताइएगा। ये हम कुछ सीरीज लिखती है ना। ये हम सीरीज लिखे और सीरीज में हम पूछेंगे कि आखिर उस लाइन को कहेंगे क्या ना। जी आप बोलिए, पहले वाले को क्या कहेंगे, पहले वाले सीरीज को किस नाम से पुकारेंगे? सम संख्या। क्यों?
कैसे सम संख्या है? सम संख्या मतलब होता क्या है? सम संख्या आपने कहा, सो कैसे उसको सम संख्या कहा? सम संख्या कहने का कुछ रीजन होगा ना, कि पहले वाले का आपने सम संख्या कहा, क्यों कहा? अच्छा, तो आप ये कह सकते हैं कि सम संख्या का मतलब होता है सम संख्या 2 से प्रारंभ होता है, सम संख्या के बीच सदैव 2 का अंतर होता है, 2 से प्रारंभ हो और 2 से विभक्त होता हो, तो उसमें 2 से प्रारंभ भी होता है और 2 से सब विभक्त हो रहा है और सबके बीच 2 का अंतर भी है, इसलिए वो सम संख्या का सीरीज होगा। ठीक है, हाँ प्राकृतिक सम संख्या। प्राकृतिक इसलिए कह सकते हैं कि जहाँ से प्रारंभ होता है वहीं से लिखा हुआ है, तो प्राकृतिक ऐड करना चाहिए। अगर वो उसमें हम n का मान पूछते, आपको प्राकृतिक सम संख्या का सीरीज है, n का मान पूछते तो कितना बताइएगा? n मतलब क्या होता है? n मतलब पदों की संख्या, उसमें जितने पद होते हैं उसे n कहते हैं ना। 5 गो है ना, 10 है तो 5, आधा सम आधा विषम पद होते हैं। वो आप बताइएगा दूसरे वाले सीरीज को क्या कहेंगे? सोचिए, गलती फलती भी बोलिए ना, सही तो हम कर ही देंगे। दूसरे वाले सीरीज को किस नाम से जानेंगे? अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहाँ से प्रारंभ होता है? अभाज्य संख्या 2 से प्रारंभ होता है कि 3 से प्रारंभ होता है कि 1 से प्रारंभ होता है? 2 से। अच्छा, अभाज्य संख्या 2 से प्रारंभ होता है। अभाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या होता है? अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? कुछ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलती होगा तभी सही होगा। जब तक अपने आप पे प्रेशर नहीं पड़ेगा तो बनेगा कैसे? अच्छा ठीक है, आप बताइए तो क्या वो 2 नंबर अभाज्य संख्या का सीरीज है? ये 2 नंबर में है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, क्या इसे अभाज्य संख्या कहेंगे? नहीं पता? चलिए हम बताते हैं, हाँ उसे अभाज्य संख्या ही कहेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या 2 ऐसी संख्या जिसका 2 ही फैक्टर है, एक और अपने आप के अलावा किसी से व्यक्त नहीं होता है, और 2 एक एकलौता सम संख्या है जो सम होते हुए अभाज्य है, नहीं तो जितने सम संख्या होते हैं सब भाज्य। ये अभाज्य संख्या का सीरीज है, यानी इस जितना भी देखिएगा लगातार क्रमागत अभाज्य संख्या का सीरीज है, प्राकृतिक अभाज्य संख्या का सीरीज है, यानी यहीं से प्रारंभ होता है और एक सही वे में ये चला है, लगातार है। अगर बीच में से एगो मिटा दे तो इसको प्राकृतिक नहीं कहेंगे, अभाज्य संख्या का समुच्चय कह सकते हैं, पर क्रमागत अभाज्य संख्या नहीं कह सकते हैं। चलिए ये है इसका नाम। चलिए इससे मुझे बताइए, चलिए भाज्य संख्या, क्रमागत प्राकृतिक भाज्य संख्या भी कह सकते हैं, क्रमागत कहिए काफ़ी है। क्रमागत भाज्य संख्या, भाज्य संख्या इसलिए है कि भाज्य संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो और 4 से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, इसका बताइएगा आप जी। विषम संख्या है, प्राकृतिक विषम संख्या है ना। ठीक है, अगर इसमें हम पूछे n कितना होगा तो कितना बताइएगा? 6। देखिए विषम से शुरू होकर विषम पे अंत होता है, तो विषम पद एक अतिरिक्त होता है, यानी कि n का यह अंतिम पद कितना है? वो 11 है, तो 11 को 2 से भाग दे देंगे, 5, 6 होगा, यानी विषम से स्टार्ट होकर विषम पे अंत, तो विषम पद एक अतिरिक्त हो जाता है। अच्छा, अब आप बोलिए तो इसको क्या कहेंगे? इस सीरीज को क्या कहेंगे? एकदम सही आपने बताया, वो आप बताइएगा इसे क्या कहेंगे? 6 नंबर को क्या कहेंगे? नहीं कोई बात नहीं, आप बोलिए क्या? प्राकृतिक संख्या के वर्ग कहेंगे। ये प्राकृतिक संख्या के वर्ग है, ये जो सीरीज है समुच्चय है वो प्राकृतिक संख्या के वर्ग है, ये प्राकृतिक संख्या के घन है, प्राकृतिक संख्या का घन है। और ये जो इस लाइन को क्या कहेंगे, कोई आदमी बता सकते हैं? पूर्णांक कह सकते हैं, पूर्णांक कह सकते हैं, यानी ऋणात्मक धनात्मक जीरो सहित ऋणात्मक धनात्मक सभी को हम पूर्णांक कहते हैं। नंबर लाइन पे इसको ना पूर्णांक कहते हैं, और साथ में वास्तविक संख्या भी कहेंगे। और कुछ कह सकते हैं? पूर्णांक कह सकते हैं, पूरे को पूर्णांक कह सकते हैं, और वास्तविक संख्या परमेय संख्या कह भी सकते हैं। पूर्णांक भी कह सकते हैं, वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं, और परमेय संख्या भी। सब परमेय है, इसमें जितना है सब परमेय संख्या भी है ना। हमने पूछा इसको क्या क्या कह सकते हैं, तो 3 चीज़ कह सकते हैं। परमेय संख्या कहते हैं जिसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, सभी को कर सकते हैं। वास्तविक संख्या वास्तव में जिसे हम गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है वास्तविक संख्या कहलाता है। पर पूर्णांक
जीरो से सभी धनात्मक ऋणात्मक संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक भी कह सकते हैं ना। तो इसका जानकारी होना, पीछे के बात को हम थोड़ा रिपीट कम कर रहे हैं, रिपीट करना चाहिए, नहीं करेंगे तो आप लोग छोड़ दीजिएगा, भूल जाइएगा। याद करने के लिए दे वो तो एकदम नहीं याद हो रहा है, चारे को बात तो अभी तक याद करने के लिए दिए हैं, पूछ ही लेते हैं एक बार। चलिए जी बोलिए, जी कितने स्थान पे आता है? हाँ 7 पे आता है। स्क्वायर रूट बताइए जी का 7 का। 7 का 49 क्यूब। चलिए अब बताइएगा पी का स्क्वायर बताइए। हाँ पी का स्क्वायर कितना होगा? पी का स्थान याद करिए, इसका स्क्वायर करके बताइए क्या होगा। पी मतलब होता है कितना है? तो 16 का स्क्वायर बताइए ना। 256 होता है। 15 225 होता है, 256 होता है। बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया गलती, वो गलती हो गया। एक बार जोड़ के एक बार घटा के, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार ए प्लस बी करेंगे, एक बार ए माइनस बी करेंगे। वो बताइए तो ए प्लस बी का होल क्यूब याद करना नहीं है, क्यों करने का जरूरत है? अब फिर हो जाएगा भारी हेडेक और सब दिन मैथ सताएगा और मैथ नहीं सीखिएगा तो ये नहीं कि मैथ भारी है। गलती आप करते हैं जी, इतना छोटा छोटा बात जब हम आपको पहला क्लास से पढ़ाना चालू किए हैं तो फिर क्या दिक्कत है? एक दिन में दिए हैं टास्क, याद करके हम सुना ही दीजिए। 3 दिन 4 दिन 5 दिन से पूछ रहे हैं, आप लोग को याद ही नहीं है। 4 को टास्क दिए हैं, एगो ABCD याद करना है, स्क्वायर क्यूब याद करना है, बीजगणितीय फार्मूला याद करना। जो पढ़ा रहे हैं उसको समझा ही रहे हैं, डेली हम उसको रिपीट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, फिर भी याद नहीं। अगर ये नंबर सिस्टम का नोट्स में आपको पकड़ नहीं है, हर चैप्टर आपको परेशान करेगा और भारी लगेगा। इसलिए नंबर सिस्टम को खूब बढ़िया से पढ़िए। जितना नोट्स लिखा रहे हैं, कल नोट्स हो जाना है अंत, कल नोट्स समाप्त हो जाएगा। फिर हम नोट्स को शुरू से लेंगे, सभी नोट्स को फिर से रिपीट करेंगे और उससे क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उसको मौखिक क्वेश्चन हम पहले बनवाएंगे। यानी कि डायरेक्ट एक पॉइंट पर है, पॉइंट से जितना क्वेश्चन बनेगा सब क्वेश्चन हम आपसे बनवाएंगे। वो खत्म होने के बाद किताब को छुएंगे, राइट। कल लास्ट हो जाएगा नोट्स, कल के बाद नोट्स खत्म, उसके बाद नहीं लिखाना है नोट्स नंबर सिस्टम के लिए, ठीक है। तो अपने नोट्स को डेली पढ़िए, जो बात हमने टास्क दिया उसको याद करके आइए। क्लियर? जा सकते हैं आप लोग।